पहले बताइए कितने लोग अलग अलग पूछेंगे? बोले अलग अलग आईडी से नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सांसद खेल स्पर्धा योजना का आज यहाँ पे आयोजन हो रहा है और आज श्रद्धेय श्री अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 101वीं आज जयंती भी है। इस उपलक्ष्य पर ये सांसद खेल योजना का शुरुआत माननीय मोदी जी ने किया है। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे दूर दराज गाँव में छोटे छोटे शहरों के जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है अपनी योग्यता को दिखाने के लिए, जिनको मौका नहीं मिलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल खेलों में सम्मिलित होने के लिए, भाग लेने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चालू की गई है। और जो हमारे राष्ट्रीय खेल है उसको प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा बजट भी खेल के लिए हर बजट से हर अपने बजट में शामिल किया गया है और गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारे जो बच्चे हैं वो खेल कूद में आगे बढ़े, देश का नाम हो और उसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण में इनकी शक्ति, इनका अनुशासन, इनका संघर्ष जुड़े। ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरुआत की गई है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब लोग यहाँ हैं। आज गोंडा जिले के हमारे बच्चे जो अभी तक अपने अपने क्षेत्रों से आगे बढ़ के आए हैं, आज उनका आज यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके ये आज बांग्लादेश का मौका नहीं है, ये सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा और भी कोई सवाल हो तो किसी और समय पर कर लीजिएगा। स्टेडियम है, चुनाव में और भी स्टेडियम देने की बात की गई थी, अभी तक कहीं नजर नहीं आया है। फ्यूचर में क्या लगता है कि मिलेगा? आपको पता है कि इस स्टेडियम के विस्तार के लिए, स्टेडियम के डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा आ चुका है। यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, लाइटें लग चुकी है, बाउंड्री वॉल बन रही है और धीरे धीरे देखिए बहुत बड़ा स्टेडियम है। हम एक स्टेडियम को अच्छी तरह बना लें, गोंडा शहर के लिए एक है बहुत अच्छा एक है सुविधा हमारे बच्चों को मिला करेगी। आपके पास जलवायु परिवर्तन है, जिस तरीके से अरावली पर्वत को दिल्ली में जिस तरीके से सरकार ने कुछ फैसला भी लिया को लेकर अरावली पर्वत से घिरा बताया गया, कैसे देखते हैं इसको? मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आज ये खेल प्रतियोगिता है जिले की और आपका ध्यान जो हमारे यहाँ बच्चे इतने बड़ी संख्या में आए हैं उनके तरफ रखिए, उनको प्रोत्साहन करिए। नरेंद्र मोदी आज लखनऊ आ रहे हैं, एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रेरणा स्थल के रूप में, क्या कहेंगे आप? माननीय मोदी जी, माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से लेकर अभी तक जो इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश के समाज को बढ़ाने के लिए, इस देश का नाम रोशन करने के लिए, इस देश को एक मजबूत राष्ट्र के में परिवर्तन करने के लिए जो उन्होंने परिश्रम किया है, जो उन्होंने किया, वही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा सूत्र है। और आज जो हमारे महानुभाव रहे हैं हमारे देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, उनकी प्रतिमाएं लगकर एक आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत कायम रहेगा। क्योंकि जो हमारा इतिहास है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसका स्मरण करना समय समय पर ज़रूरी है। हमारे आगे वाली पीढ़ी कैसे जानेंगी कि हमारे लोगों ने, हमारे देश के महान लोगों ने इस देश के लिए क्या क्या बलिदान दिया है, क्या क्या त्याग किया है, क्या क्या परिश्रम किया है, क्या क्या संघर्ष किया है, वो याद रखना भी हम लोगों का एक दायित्व बनता है, जिम्मेदारी है। और इसीलिए ये प्रेरणा स्तर कायम हो रहा है और पूरा विश्वास है कि हमारे महानुभावों का दर्शन करके, उनकी जीविका से सीखकर, सबक लेकर हमारे आगे आने वाले हमारी युवा पीढ़ी भी हमारे देश के निर्माण में उसी तरह लग जाएगी। बच्चे जो जीते हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने में कोई प्रयास होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक नेशनल ओलंपिक पोडियम योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है और इससे ये केवल इसीलिए है कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं
जिनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जिनको कोचिंग नहीं मिल पाती, जिनको रहने की जगह नहीं मिल पाती, जिनको एक सही ढंग से डाइट नहीं मिल पाती है, उसके लिए 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक महीने का अनुदान है। 6-6 लाख रुपए एक एक खिलाड़ी पे खर्च होते हैं। उनके लिए बाहर के कोच आते हैं। उनको हमारे यहाँ 1,000 से ज़्यादा ज़िले पर हमारे ये क्रीड़ा के स्थल बन चुके हैं, ट्रेनिंग स्थल बन चुके हैं, और उनमें उनको ट्रेनिंग मिलती है, उनको डाइट मिलती है। और इसी तरह हमारे गरीब बच्चों को, गांव के बच्चों को, छोटे छोटे शहरों से आने वाले बच्चों को आगे केवल नेशनल स्तर पर नहीं बल्कि विश्व स्तर पर खेल में उनको भेजने का ये पूरा प्लान, पूरी योजना चलाई जा रही है। इस तरीके से भगौड़े नीरव मोदी और विजय माल्या अब वीडियो डालकर चढ़ा रहे हैं सरकार को कि भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, आपने कहा था कि हम खींच के लाएंगे 14 में। मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि इस दुनिया में कौन से लोग क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। आप सब लोग, हमारी देश की जनता सब देख चुकी है, सब जान चुकी है। हमारी देश के जनता को, हमारे समाज को पता है कि इस देश के लिए कौन काम कर रहा है, क्या कर रहा है, और इस देश को लूटा भी किसने है ये भी पता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, और मैं जानता हूं हमारी जनता इन लोगों का कोई परवाह नहीं करती है, हम लोग नहीं परवाह करते हैं। हम लोगों का लक्ष्य है इस देश को आगे ले जाने के लिए हर स्तर पर, चाहे क्रीड़ा का स्तर हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा का स्तर हो, चाहे देश की सुरक्षा का स्तर हो, हम लोग उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इनके ऊपर? कार्रवाई होगी, आप इसकी चिंता ना करिए, इसीलिए लोग देश छोड़ के भागे हुए हैं। लाना नहीं चाहिए, क्या नहीं लगता कि ऐसे लोगों को देश में वापस लाना? आप जानते हैं कि ये कितने बड़े एक आतंकवाद को देश में लाया गया कुछ महीना पहले। कोई उम्मीद थी कि आएगा? आए, हर एक को लाया जाएगा। मंत्री जी, एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त होने के कगार पे है, अब तक कितने बांग्लादेशी मिले हैं इसमें? ये आंकड़े भाई साहब मेरे पास नहीं है, ना मैं जेब में रख के चलता हूँ। आपको आंकड़े चाहिए, आपको यहाँ के जो NIC साइट है उस पर सब मिल जाएंगे। जैसे कि बांग्लादेश में लगातार घटनाक्रम है, आप विदेश राज्य मंत्री हैं, किस तरीके से वहाँ के नागरिकों को लेकर चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। हमारे सरकार ने बार बार इस पे वहाँ पे बांग्लादेश के अपने जो मिशन उनको कहलाया है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि ये बहुत चिंताजनक है और इस पे ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे रोकथाम होनी चाहिए।